मुइज़ मुझे अपने घर की सारी बातें बताता है और इस बार जो मैं उससे बात करूंगी तो वो तो कभी इनकार नहीं करेंगे। ऐसा क्या कहोगी तुम? आपको तो पता है मुझे जोया कितनी पसंद है। कई बार मैं आपसे इस सिलसिले में बात भी कर चुकी हूँ। लेकिन पहले मैं लड़के को देख तो लूँ, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है मैं इस्तिखारे के बगैर कोई फैसला नहीं करती। ठीक कह रही हूँ, अपनी बहन जैसे तुम बहुत मासूम समझते हो जो 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। मेरा दिल करता है मैं इसी दुपट्टे से ना अपना गला घोट लूं। रहते कहाँ हैं आप? अब अपार्टमेंट है इनका एक अपना। एक मिनट, बात करो ना मुझे से, बीच में बोलना जरूरी है? बेहतर यही होगा कि ये मुझे खुद जवाब दे। हाँ जुनेद, मैं आपसे पूछ रहा था कि कहाँ रहते हैं आप, मेरा मतलब कौन सी जगह? क्या ड्रीम विस्टा में एक अपार्टमेंट है, वहाँ रहता हूँ। बाहर जो मर्सिडीज खड़ी है आपकी? जी मेरी है। अगस्त, मतलब आजकल के जमाने में तो भाई 40,000 में एक मेहरान भी नहीं आती। आपके पास एक मर्सिडीज भी है, ग्रीन विस्टा में फ्लैट भी है। क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। नहीं बस कुछ सेविंग्स थी मेरी, इसीलिए ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ। इससे पहले कहाँ जॉब करते थे, मतलब क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले भी जॉब ही करते थे। खामोश, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ जुनेद, आप कुछ कह रहे थे? भाई तुम तो इस बेचारे का इंटरव्यू लेने लगे। बाबा आप प्लीज मुझे बात करने देंगे? अच्छा अच्छा। क्या कंपनी है जो इतनी सेविंग्स दे गई है? ग्रीन विस्टा में अपार्टमेंट, मर्सिडीज। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि आपको 40,000 की नौकरी पर काम करना पड़ा? तो उसमें समझ नहीं पा रहा कहना क्या चाह रहे हो। मैं समझाता हूँ मिस्टर जुनैद। द फेमस रॉक स्टार। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये क्या कह रहे हो मुइज़? बताओ मेरे पेरेंट्स को, कौन हो तुम? बेटा अब घर आए मेहमान से ऐसा नहीं करते। जब घर आया मेहमान झूठ बोलता है ना, शरीफ लोगों को धोखा देता है, तो उससे ऐसे ही बात करनी चाहिए। देखो यार, ये सच है कि मैं म्यूजिक कंपनीज के लिए गाता था, म्यूजिशियन था, पर ये भी सच है कि वो काम छोड़ चुका हूँ। आप सब मेरा भरोसा करें, अब मैं जॉब ही करता हूँ। तुम्हारे जरूर अरीज के रेफरेंस हो, लेकिन असल में तुम किसी और की कहने। ये कोई अरीज का कजन नहीं है, पूछिए अरीज से आप। ये लड़की अरीज ऐसा ही रिश्ता ला सकती है? आंटी, ये हमारा क्लासमेट, हमें पता था कि आप नहीं मिलेंगे इससे, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। मेहमान खुदा की रहमत होता है। इससे पहले कि हमसे मेहमान की तजलील हो जाए, निकल जाओ यहाँ से इसे लेकर। सुना नहीं तुमने? और आइंदा इस घर में दोबारा कदम मत रखना, समझी? ये क्या कह रहे? क्या कह रहे थे मुइज़ तुम? क्या कह रहे हो? जोया से पूछिए, बहुत अच्छे तरीके से जानती है ये। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं कि जो अरीज के घर जाती थी ना पढ़ने, असल में ये इस लड़के से मिलने जाती थी, इसके कॉन्सर्ट्स में जाती थी, दुपट्टा गले में डालकर इसके गानों पर झूमती थी। सनम ने देखा इसे। आप मेरे ससुराल पर बहुत एतराजात करती थी ना कि सनम ऐसे कपड़े पहनती है, दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, लेकिन हमारी जोया शर्मो हया की पैकर, ये मिसालें देती थी। आप हमारे प्यार, हमारे भरोसे को तोड़ा इसने। जोया, क्या कह रहा है मुइज़?
आगे का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात जानने के बाद उनका इतना रिएक्शन तो बनता था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि उन लोगों को हकीकत का पता चल जाएगा। यार जुनैद, गलती हमारी है। हम एक इतने बड़े सिंगर को कैसे छुपा सकते हैं, जिसका इतना बड़ा नाम हो, जिसको सारी दुनिया जानती हो, जिसके हजारों फैंस हो। जोया ठीक तो होगी ना? जोया, मुझे जवाब दो, क्या तुम इस लड़के से मिलने जाती थी? ऐसी कोई बात नहीं। जोया, सीधी तरह मुझे बता दो, तुम इस लड़के से मिलने जाती थी? जाती थी, मगर जैसे भाई बता रहे वैसे नहीं जाती थी। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जोया, किस कदर बेशर्मी से तुम सबके सामने ये बात कह रही हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें... बस बस, डर गई है बेचारी। जाओ बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ शाबाश। अब एक ही शख्स जो तुम दोनों की शादी करवा सकता है। वो कौन? जोया। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा ही साथ देगी। अब एक वो ही है जो अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए राजी कर सकता है। उसने अपने घर वालों से ये बात इतनी छुपाई कि मैं कुछ कह ही नहीं सका। मैं कुछ कह ही नहीं पाया रीच, कुछ भी नहीं कहा मैंने। अरे मुझे बोलना चाहिए था ना कि आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा मैं, उसको जिंदगी में हर खुशी दूंगा, हर ऐशो आराम दूंगा, पर कुछ कह ही नहीं पाया मैं। जुनैद, तुम इतना प्यार करते हो जोया से कि आज तुम सिर्फ उसके लिए खामोश थे। मैं बात करूंगी जोया से। अब मैं जोया से कहूंगी कि वो इस रिश्ते के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, हर तरह से मनाए अपने घर वालों को। जोया के सामने कभी इजहार नहीं कर सका कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, और देखो आज भी कुछ नहीं कहा। रीच, क्या जोया मुझे उतना नहीं चाहती जितना मैं उसे चाहता हूँ? वो तुम्हें चाहती है जुनैद, वो तुम्हें बहुत चाहती है, लेकिन तुम उसकी माँ को नहीं जानते हो। सब जानता हूँ, सबसे ज्यादा तो ये जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जोया के बगैर। वो चाहिए मुझे किसी भी हाल में, और ये बात भी पता है मुझे कि वो उतना ही चाहती है मुझे जितना मैं उससे चाहता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल है वो कभी अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें पता है जुनैद, वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ की मर्जी की जिंदगी गुजार रही है। यही बात मुझे उसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। माँ, मैंने आपसे अदनान के रिश्ते के बारे में बात की थी। पागल हो गए हो क्या? देख नहीं रहे हमारे घर में किस कदर परेशानी है, कितनी मुसीबतें आई हुई हैं, और तुम्हें सनम के भाई अदनान के रिश्ते की फिक्र पड़ी हुई है। तो उसी परेशानी से निकलने का हल बता रहा हूं मैं आपको। आप बस फौरन अदनान और जोया की बात पक्की कीजिए। अरे कैसे कर दूं? ना कोई मेल ना कोई जोड़। तो अभी जो रिश्ता आया था क्या वो जोड़ का था? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप लोग कैसे रिश्ते की तलाश है। एक गाने वाले से कराएंगे उसकी शादी क्या? ये तुम बार बार गाने के बीच में लेके क्यों आते हो? अरे गाना उसका शौक है, क्या बुराई है? अच्छा, तो वो जो छुप छुप कर मिलती थी वो बिल्कुल ठीक था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। जोया ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुमने उस पर इतनी पाबंदियां लगाई, इसलिए उसने हमसे ये बात छुपाई। अमियत, तुम तो जानते हो आजकल ये बच्चे बच्चियों को, तुम्हारी अम्मा ने उसके शौक का इतना गला घोटा कि वो छुप छुप के जाती थी। आपको तो बस हर बात में मुझे गलत कहना होता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ा है उसे। मैं तो उसे कभी इजाजत न देती अरीज के साथ यूं बार बार बाहर निकलने की। नहीं, मैंने उसे इजाजत दी, कोई बुराई नहीं है। ज्यादा पाबंदियां लगाने से इंसान में तजस्सुस और बेबाकी बढ़ती है। बाबा प्लीज आप तो रहने दें। आप तो हमेशा जोया की तरफदारी करेंगे, चाहे वो बात गलत क्यों ना हो। क्या गलत है?
भाई वो लड़का बहुत सलीके से रिश्ता लेके आया हमारे यहाँ, मुझे तो अच्छा लगा। वो गाना गाता है वो। अब अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा वक्त भी नहीं आन पड़ा हम पर कि हम गाने बजाने वालों को अपनी बेटी दे दें। मैं रिश्ता देने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई गलत नहीं किया। अगर वो उसके कंसर्न में जाती है, क्या खराबी है? खामखा तुम मेरी बच्ची के किरदार पर शुबा कर रही हो, उसकी मासूमियत पर शुबा कर रही हो। अरे इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? ये क्या तरीका है, हैं? सीधे तरह उठ के बैठो। और अब मुझे ये बताओ, उस लड़के को तुम पहले से जानती थी तभी वो रिश्ता लेकर आया था? अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरे साथ पढ़ता था, मुझे पसंद करने लगा, इसलिए रिश्ता ले आया। याद रखना, जिंदगी में सबसे कीमती चीज लड़की के लिए क्या होती है? उसकी इज्जत और किरदार। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप और भाई मेरी तरबियत को इल्जाम दे रहे हैं। अम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपका सर झुके। तो मुझे झूठ बोल रहा है। तुम मिलने नहीं जाती थी उससे? सिर्फ कॉन्सर्ट में गई थी। और तुम्हें पता है, जब कोई लड़का ये कहता है कि मैं फुला लड़की को जानता हूँ, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता है तो सिर्फ लड़की का। कभी गाने बजाने वालों में मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं दूंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस्तिखारा करूँ तो तुम्हारे दिल का हाल जान सकती हूँ। आप मेरे दिल का हाल जानती हैं। मैं उसे पसंद करती हूँ। वो नहीं गाएगा अब गाना, वो सब कुछ छोड़ चुका है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। तुम्हारा उसका कोई जोड़ नहीं है। अम्मा उसने मेरी वजह से सब कुछ छोड़ दिया है। मैं उसके अलावा किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है कि तुम किस तरह खुश रह सकती हो। बस कह दिया मैंने। चलो उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो अपने गुनाहों की। बहुत झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। कंपनी ने तो उससे घर ले लिया और कुछ दिनों में गाड़ी भी चले जाएगी। जुनैद तुझे याद है तू क्या सोचता था? एक छोटा सा घर हो, तू, जोया और तीसरा कोई नहीं। जुनैद अलीम अब जॉब करेंगे और एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारेंगे। अबे तू क्या सोचता था यार? एक लड़की के प्यार में सारी जिंदगी इतने आराम से गुजर जाएगी। तू ऑफिस से घर लौटेगा, जोया मुस्कुरा कर तुझे वेलकम करेगी, तेरे लिए दरवाजा खोलेगी, तेरे हाथ से ऑफिस बैग लेगी और तेरी सारी थकन दूर हो जाएगी। ये एक भयानक ख्वाब था जो अब टूट चुका है, हकीकत में लौटा। मैंने कहा था ऐसा कभी भी नहीं होगा हकीकत में। ऐसा हकीकत में ही होगा और तेरे सामने होगा। क्योंकि अगर मेरी चाहत सच्ची है तो जोया मुझे जरूर मिलेगी। मिलने के लिए चाहत दोनों तरफ से सच्ची होनी चाहिए। वो अपने पेरेंट्स को मना लेगी मेरे लिए, देखी। और अगर नहीं मनाएगी तो तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दो, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर जोया मेरी जिंदगी में नहीं है तो किसी भी चीज, ये घर, ये गाड़ी, कोई मतलब नहीं है। तो ये सच है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और नहीं आना चाहिए। लौटो अपनी जिंदगी में वापस। अभी भी आज से कुछ गया नहीं हमारे। अरे वो लोग तुम्हारे सच्चाई की, तुम्हारे जज्बों की कोई कदर नहीं करेंगे। मैं जोया के बगैर नहीं रह सकता यार। अब तो सोचता हूँ कि काश मैं सिंगर होता ही नहीं तो मैं यूं हाथ बढ़ाता और जोया मुझे मिल जाती। कदर के फैसले हैं, हिसाब किताब से नहीं बनते, समझ आएगा। पर अच्छा होता ना यार, सिंगर बनने के लिए इतनी कोशिशें कभी की नहीं होती। बस कर दे यार, बातों से किस्मत नहीं बनती है। जब तू सिंगर बनना चाहता था ना तो तेरे पास कुछ भी नहीं था। अरे तेरे जेब में इतने पैसे नहीं थे कि तू एक वक्त की रोटी खा सके। आज किस्मत तुझ पे इतनी मेहरबान है, तू सब इन चीजों को ठोकर मार रहा है अपने पास से। अरे अपने नसीब का, अपने किस्मत का हासिल लो। मेरे नसीब का हासिल, मेरी जिंदगी, सब कुछ अगर कोई है तो जोया है। अगर जोया नहीं
तो कुछ भी नहीं। तो तुम अंकल से बात करके देखो ना, मुझे यकीन है कि वो जरूर तुम्हारी बात मानेंगे। मैं अपने आप को बहुत मजबूर और बेबस महसूस कर रही हूँ आज। देखो जोया, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी और ऐसी बातें तो अब सुननी पड़ेंगी। मैंने अम्मा से भी बात की मगर वो अब नहीं मानेंगी। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। जुनैद तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आया है। तुम तो जानती हो मैंने हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा। मैं उनको नाराज नहीं कर सकती। देखो आंटी तो कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगी। तुम ऐसा करो कि तुम मुइज भाई और अंकल से बात करके देखो। मुइज भाई वही तो मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने ही मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला है। उनसे क्या बात करूं मैं? लेकिन जोया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके उनको क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन आज उन्होंने अम्मा और बाबा के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की। देखो आंटी जो है ना वो गुस्सा करती हैं, वो बाहर से बहुत सख्त हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम एक बार फिर से आंटी से बात करके देखो। अगर आंटी और अंकल मान गए ना तो फिर मुइज भाई भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ मैं सोच रही हूँ मैं बात कर लूँ, लेकिन तुम प्लीज जुनैद से बात करके कहो कि वो तब तक के लिए मुझसे कांटेक्ट ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन जोया वो तुम्हारे कहने पर रिश्ता लेकर आया था, तुम उसे ही कसूरवार कह रही हो। देखो तुम प्लीज मेरे लिए दुआ करो कि मेरे माँ बाप मान जाएं, प्लीज। अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। ओके चलो फिर दोबारा कॉल करूंगी मैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज। अच्छा बीबी, अपने बेटे से कहो अपने कारोबार को किसी बड़े के मशवरे से बढ़ाए, इंशाल्लाह तरक्की होगी। बीबी मेरा बेटा तो अपने बाप की कोई बात नहीं मानता। ऐसा धागा कर दे कि वो अपने बाप का फर्माबरदार हो जाए। अच्छा करती हूँ मैं धागा। ये धागा उसके गले में बांध। बीबी आप हम दुखे दिलों का हाल सुनती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सदा खुश रहे। मेरा तो काम ही सबके मसाइल हल करना, बस दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह खुश रखे आप। तुम कल की बात को दिल पर मत लो। मुझे एक जज्बाती किस्म का लड़का है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो एक प्रपोजल आया था, मुझे वो लड़का पसंद आया था, लेकिन बेटा मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ, तुमने मुझसे ये बात छुपाई। अरे मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ, जो तुम कहती हो करता हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। बाबा मैं तो खुद आपसे जुनैद के बारे में बात करना चाहती थी। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं चाहती थी कि मैं आपको बताऊं उसके प्रपोजल के बारे में, लेकिन क्या लेकिन मुझे अम्मा से डर लग रहा था कि कहीं वो इनकार ना कर दें। अरे अम्मा की बात को तुम छोड़ो बेटा, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे किसी फैसले पर एतराज नहीं। बाबा आपको याद है आपने एक दफ़ा मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपसे कभी कुछ मांगूं तो आप मना नहीं करेंगे। हाँ मुझे याद है, बिल्कुल याद है। तो आप अम्मा को इस रिश्ते के लिए राजी करें ना। बाबा जुनैद मेरी खुशी है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी है तो मेरी भी खुशी है। बाबा वो एक बहुत अच्छा और मेहनती लड़का है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी फैसला करने से पहले एक दफ़ा उसके बारे में सोचें। आप लोग जो भी कहेंगे फिर मैं वही करूँगी। और अम्मा जिस बात को इशू बना रही है उस बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है।
जुनैद गाना गाना छोड़ चुका है। आंटी से बात हुई तुम्हारी? थैंक यू। हाँ मेरी बात हुई थी। तुम तो जानती हो यार, अम्मा को मनाना इतना आसान नहीं है, कुछ वक्त लगेगा। क्या मतलब? क्या कहा उन्होंने? सोचने का वक्त मांगा। अब एक्चुअली घर में कुछ टेंशन चल रही है। खैरियत तो है? क्या हुआ है? वो जोया का एक रिश्ता है। ओ, और तुम्हारे पेरेंट्स रिश्ते के लिए राजी हो गए, ये कहने आए हो ना तुम? मैंने ऐसा कब कुछ कहा है, और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरे दिल में कितनी ख्वाहिश है कि जोया मेरी भाभी हो, बल्कि मैं तो उसे अपनी भाभी समझती हूँ। इसीलिए मैं अम्मा को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सबको जोया बहुत पसंद है। एक बात मेरी याद रखना, अगर जोया की अदनान से शादी नहीं हुई तो तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं रहेगा। कि हर बात के बीच में हमारा रिलेशन क्यों बीच में आ जाता है? जब मैंने बोला है कि जोया तुम्हारी भाभी बनेगी तो बनेगी, मैं उसकी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। हेलो मुइस, क्या हाल है? कैसे हो? खुश लग रहे हो बहुत। ठीक हूँ और खुश क्यों? हाँ, सनम के साथ बहुत खुश रहते हो। गुड भाई। सनम, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, वही जाए में है हमारे होने वाले बहनों ही जो है। Why not? एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। नहीं, आई एम सो स्लीपी, अभी तो मैं जाके सोऊंगा, थक गया हूँ बहुत। और तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। तुम लोग करो प्यार की बातें, शादी की बातें, फ्यूचर प्लानिंग्स। हाँ, आई विल नॉट डिस्टर्ब। कैरी ऑन, कैरी ऑन। ये इतना थका हुआ इस वक्त कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया मुइज़? उसकी अपनी कंपनी है, गैदरिंग है, उसकी फ्रेंड्स है। अदनान को छोड़ो, मुझे लगता है हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए, सब कुछ प्लान होना चाहिए, है ना? और तुम आंटी से बात करो, अब टाइम नहीं है इतना। तौबा है, इस्तग़फ़ार तौबा। क्या हुआ खालिदा बेगम, में क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि दुनिया क्या से क्या हो गई है, कभी सोचा भी नहीं था। अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? याद है उस रोज लड़की आई थी, किस कदर बदतमीजी और हंगामा करके गई थी? वो जिसकी शादी तुमने रुकवा दी थी। उस बेशरम लड़की ने घर वालों से छुप कर निकाह कर लिया है। बहुत अच्छा किया कि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली, अब वो खुश रहे। बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया उसने। वो नहीं जानती कि शादी उसके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। तुम कौन होती हो लोगों की बेहतरी बताने वाली? ये तुम इस्तिखारा करती हो, क्या ये हमेशा सही होता है? लोग तुम्हारे पास परेशान हाल आते हैं, किसी की तुम शादी रुकवा देती हो, किसी को नए मकान में नहीं बैठने देती हो, किसी से कहती हो कि रिश्वत देके तो वो नौकरी कर ले, ये सब सही है? क्या मेरे इस्तिखारे सही नहीं होते? जो औरतें मुझसे इस्तिखारा करवाने आती हैं वो पागल होती हैं। आपका इस्तिखारा करने का तरीका सही नहीं है, मुझे इस्तिखारे का दीनी तरीका मालूम है। आपके पीछे जो लोग परेशान हाल खड़े हैं, उन्हें अपने रब पर तवक्कुल नहीं है, इसीलिए वो परेशान हैं। आप समझते हैं कि मैं लोगों को भटकाती हूँ? लोगों का अकीदा पक्का है, उनका ईमान मजबूत है, वो तो सिर्फ दुआ पढ़वाने आती है मुझसे। अगर तुम्हारी दुआ में इतना असर हो तो फिर वो तुम्हारे पास क्यों आए? उन्हें अपने रब पर तवक्कुल तो नहीं है। मेरा ईमान अपने रब पर पुख्ता है, मैं बिल्कुल ठीक जा रही हूँ। आप अपनी फिक्र कीजिए। सारा दिन ये टीवी और टीवी के शोज, मैगजीन, शतरंज, ये सब छोड़िए और अल्लाह की राह पे चलिए। तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सब मालूम है। इंसान और बंदे का अपना अलग राब्ता होता है, तुम्हें जवाब नहीं देना मेरी तरफ से अल्लाह को। तो भाई आपके साथ बैठना तो दर्द। अच्छा बैठो बैठो, मुझे कुछ तुमसे जरूरी बातें करनी है। बहुत तुमने दुनियावी मामलात कर लिए, अब जरा अपने घर का ख्याल करो। अपने घर के मामले में खूब अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये नई नस्ल को हो क्या गया है। इसमें कसूर बच्चों का नहीं है, वालिदैन का है। वो औलाद पे इतनी सख्ती करते हैं, इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? जोया आई थी मेरे पास, तो वो
जुनैद से शादी कर। क्या जोया ने आपसे खुद ये बात की? हाँ, उसने खुद अपने दिल की बात मुझसे कही, मगर बात सुनो मेरी बात, उस पर कोई जोर जबरदस्ती मत करना और इस्तिखारा के नाम पर इस रिश्ते को लौटाना मत। मैं तो हैरान ये हूँ कि जोया ने किस बेशर्मी से आपसे ये बात की है। तो क्या हुआ, इस्लाम में लड़की को अपनी पसंद की शादी करने का हक है। जिस तरह मुझे ने अपनी पसंद की मंगनी की है, इस तरह जोया को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है और मैं इस बात पर उसको तरजीह दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी दीनदार बेटी का हाथ एक गाने बजाने वाले के हाथ में देना चाहते हैं आप, जिसे इस्लाम के लुग़वी माने तक नहीं आते? ना उसके घर का पता है, ना जात का, ना नस्ल का। खालिदा बेगम, उसकी जाती जिंदगी जो है वो खुली किताब है। वो एक पढ़ा लिखा, बाशऊर, समझदार लड़का है और वो गाना छोड़ चुका है। ये जो जात और नस्ल है, ये फजूल बातें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जोया उससे पसंद करती है। आपको तो हर हाल में जोया की हिमायत करनी होती है, चाहे वो कोई बात सही कहे या गलत। मैं कभी किसी गलत बात का साथ नहीं देता। अरे मुझे नहीं पता, आप कैसे कह सकते हैं कि जोया हमेशा उसके साथ खुश रहेगी? मुझे यकीन है कि शादी के बाद जोया जुनैद के साथ खुश रहेगी। ये शर्त आपने रखी है या वो खुद कहकर गए आपसे? खालिदा बेगम, अच्छे रिश्तों को शर्तों की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ दो लोग चाहिए होते हैं, भरोसा करने वाला और एक समझने वाला। बहरहाल आप जो भी कहें ये है तो गलत। और आप ये याद रखें, ये जो गाना छोड़ने वाली बात है ना, ये सिर्फ शादी तक है। उसके बाद वो अपने चलन पे वापस आ जाएगा। और ये भी याद रखें, अगर जोया शादी के बाद खुश ना रही, आप भी पछताएंगे और जोया भी। तुम देख लेना, वो खुश रहेगी। यार तुम यहाँ मजनू बने बैठे, मीडिया तुम्हारे इंटरव्यू का इंतजार कर रही है। ये जो तुमने घर, गाड़ी, ब्रांड वापस किया है ना, खबर फैल चुकी है कि तुमने सिंगिंग छोड़ दी है। जानता था मैं ऐसा ही होगा। यार जुनैद, ये खबर आग की तरह फैल जाएगी अगर तुमने इंटरव्यू दे दिया तो। प्लीज प्लीज जुनैद, ये सब रोक लो। मैं अब कुछ नहीं रोक सकता फसी, कुछ भी नहीं। फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करो, मैं खुद ही इन सबको बता देता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। बाबा ने आपसे कहा और फौरन मान लिया आपने उनकी बात? बेटा, तुम्हारे बाबा की बात मानना मेरी मजबूरी है। पर जोया की बात मानना तो मजबूरी नहीं है ना? एक तो मेरी ये बात नहीं समझ में आती कि आप लोगों ने कब और क्यों उसको इतनी इजाजत दे रखी है। उसे इजाजत भी तुम्हारे बाबा ने दी है, उसकी जिम्मेदारी भी उन पर है, वरना मैं तो कभी किसी गाने वाले से अपनी बेटी की शादी ना करूं। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, मत माने बाबा की बात। पता नहीं उन्होंने क्यों उसकी फालतू की जिद को उसकी ख्वाहिश समझ रखा है। कैसी अच्छी परवरिश की थी मैंने अपनी बच्ची की, पता नहीं किसकी नजर लग गई। परवरिश? कहां गई आपकी परवरिश? वो शर्म, वो हया? आप ही कहती थी ना, पसंद की शादी हमेशा नाकाम होती है। और आज जोया की इतनी जुर्रत हो गई कि अपनी ही शादी अपनी पसंद से आपसे कह रही है। ये जुर्रत उसे इस घर में होने वाली बातों ने दी है। तुमने की है ना अपनी पसंद की मंगनी, तो उसे भी लगता होगा कि भाई जिद करने से या रूठ जाने से बात मनवाई जा सकती है। देखें अम्मा, ये वक्त पुरानी बातों पर अफसोस करने का नहीं है। मेरी बात माने तो जोया की शादी सनम के भाई से कर दे। भाई तुम ये अदनान के रिश्ते की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? सनम ब्याह के आ रही है ना हमारे यहाँ, बस काफी नहीं है क्या? अम्मा, सनम का आज भी फोन आया था मेरे पास। वो लोग जोया को बहुत पसंद करते हैं और अदनान को तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। खानदानी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बहुत खुश रखेगा जोया को। उस जुनैद की तरह नहीं जो सिर्फ 40,000 कमाते हैं, ना घर का पता ना घर वालों का पता। उसका भाई हूं,
उसी के भले की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं इस तरह से अदनान के लिए भी नहीं मान सकती, क्योंकि इस्तिखारा तो मुझे करना होगा और दोनों लड़कों का करना होगा। लेकिन ये बात तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि जुनैद से लाख दर्जे अच्छा है। बेटी का मामला है, फिर भी इस्तिखारा मैं जरूर करूंगी। तुम्हारा इस्तिखारा मैंने यूं नहीं किया था कि तुम सनम को पसंद करते थे, लेकिन जोया के मामले में मैं इस्तिखारा जरूर करूंगी। अपने बाप को अपने दिल का हाल कह दिया। आपसे भी तो कहा था। बेटा, तुम्हारी उम्र में मोहब्बत का जज्बा सबके लिए शदीद होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अपनी हकीकत खो देता है। मैंने हमेशा आपके उसूलों का एहतराम किया, इस घर की इज्जत का ख्याल रखा, लेकिन भाई ने मुझे इतनी तस्लील की, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से नीचे फेंक दिया और मैं जर्रा जर्रा हो गई। मेरी बेटी बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बच्ची है मेरी बेटी। आपने कभी किसी को पसंद किया? तो कैसी बातें कर रही हो बेटा? मोहब्बत एक शराब है और कुछ भी नहीं। लेकिन मोहब्बत का जज्बा अगर सच्चा हो तो वो हकीकत में बदल जाता है। आपने नहीं की ना, इसलिए आप नहीं जानती। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो? आप क्यों नहीं मान लेती मेरी बात? सोया, जो बात छुप के की जाए वो गलत होती है, गुनाह होती है। हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से क्यों नहीं गुजार सकते? इसलिए बेटा, इस्लाम में कुछ कायदे कानून बताए गए हैं, कुछ उसूल हैं इस्लाम के, जिनके मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी जाए तो बहुत कामयाब रहती है। लेकिन मोहब्बत तो उसूलों की कैद से आजाद है अम्मा। क्या मोहब्बत की रट लगा रखी है तुमने? पागल हो गई हो क्या? जमाना हंसेगा तुम पर भी और हम पर भी। तुमसे ऐसी बात की तवक्को नहीं जोया मुझे। तुम बहुत समझदार बच्ची हो। मैं भी थक गई हूँ ना अम्मा, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ख्वाहिशात हैं। बेटा, अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया हुआ है कि अपना बुरा भला सोच सके। तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो। मैं अच्छा, फिर एक फैसला करती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी। देखो, तुम्हारे लिए अदनान का रिश्ता भी आया हुआ है और जुनैद का भी। मैं दोनों लड़कों के लिए इस्तिखारा करती हूँ, लेकिन फिर जिसके लिए भी इशारा होगा तुम वो मानोगी। तुम इस्तिखारे की अहमियत का पता तो है ना? है अम्मा। आप मेरे और जुनैद के लिए इस्तिखारा करेंगी? हाँ, मैं करूंगी, लेकिन तुम वादा कर रही हो कि तुम मेरे इस्तिखारे के मुताबिक बात मानोगी मेरी? नहीं अम्मा, मैं इस्तिखारे की मुखालफत नहीं करूंगी। थैंक यू। छुपके निकाह कर लिया है। मैं कैसे रोकती बीबी? हमें तो पता ही नहीं चला। वो घर से तो दोस्त के कह के निकली थी और जाके इसके बेटे से शादी करके आ गई। अब दोनों को घर से निकाल भी तो नहीं सकते ना जी। मैं जोया को अपनी जवानी की कोई गलती दोहराने नहीं दूंगी, लेकिन इस्तिखारा तो मुझे जुनैद और अदनान दोनों का करना पड़ेगा। सर, क्या ये खबर सच है कि आप सिंगिंग की दुनिया छोड़ रहे हैं? जी, ये सच है। क्या वाकई आप गाना छोड़ने का फैसला कर चुके हैं? जी हाँ, मैं वाकई गाना छोड़ा हूँ और ये डिसीजन फाइनल है। Oh God, are you serious? ये मतलब पागल है कि सिंगर्स कितने अजीब होते हैं। जरा सा फेम क्या मिल जाता है, मैदान छोड़कर ही भाग जाते हैं। सर, मार्केट में अगले हफ्ते आपके नए गानों की एल्बम आने वाली है। आपके चाहने वालों को शिद्दत से उसका इंतजार है। जी, इस एल्बम के अब तक 2 गाने बने हैं। तो सर, फिर ये कब तक आ जाएगी मार्केट में? एज आई टोल्ड यू ऑल, मैंने गाना छोड़ दिया है, सो इस पर मजीद काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, इतने बड़े फैसले के पीछे आपकी क्या वजह है? कामयाबियों को छूते आपके कदम और अचानक आपका ये फैसला? जी, वजह थोड़ी पर्सनल है। आप लोग ये समझ लें कि कुछ अपनों की खुशी इन्वॉल्व है, पर मैंने सिंगिंग किसी के कहने पर नहीं छोड़ी। ये मेरा खुद का फैसला है। आपकी गायकी को लोग इतना पसंद करते हैं, आपकी मार्केट में वैल्यू भी है, इससे आपकी जिंदगी भी कोई असर? मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, ये मेरा पर्सनल मामला है और
यही वजह है। मज़ीद सवाल की आई थिंक अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के आने का शुक्रिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सर हमारे सवालात तो रह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अधूरी छोड़ दी। अब तो तुम्हें इत्मीनान हो गया, जुनैद ने गाना छोड़ दिया। क्या जरूरत थी इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? अगर गाना छोड़ दिया है तो ये बात दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी? शायद उसके लिए ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बतानी ज्यादा जरूरी थी। अरीज, उससे कहो कि बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ दे। इतना डर लग रहा था मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा नाम ले देगा। तुम उसे इतना बेवकूफ समझती हो? बेवकूफ नहीं समझती मैं इसे, लेकिन कुछ चीजें प्लान करके करनी पड़ती हैं। इतनी मुश्किलों से अम्मा राजी हुई है। क्या आंटी मान गई? हाँ, अम्मी ने कहा है कि वो मेरे और जुनैद के लिए इस्तिखारा करेंगी और अगर अच्छा आया तो मेरी शादी कर देंगी जुनैद से। अच्छा, वो इस्तिखारा करेंगी और तुम मान गई? कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा जुनैद के लिए इस्तिखारा करी है, बहुत बड़ी बात है ये। जोया, एक बात बताओ मुझे, अगर इस्तिखारा ठीक नहीं आया तो? इसीलिए उस पर इतना गुस्सा कर रही हूँ। मेरी भी कोई इज्जत है यार। अगर ये बात बाहर निकली तो लोग मेरे किरदार पर भी उंगलियां उठाएंगे। उसे नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसको अपनी लाइफ में इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि वो मेरे बाद भी अपनी जिंदगी में गाना गा सके, अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। अब तुम्हारी इन प्रैक्टिकल बातों का जुनैद पे कोई असर नहीं होगा। तुम सिर्फ लोगों की फिक्र करो, अपने कैरेक्टर, अपने सोशल स्टेटस की परवाह करो तुम। और अगर ये इस्तिखारा करवाना ही था ना, तो ये इस्तिखारा तुम्हें पहले करवाना चाहिए था, जुनैद से कोई कांटेक्ट या रिलेशनशिप रखने से पहले। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हम चाहते थे। होना ही था। तुम्हारी बात, वो भी ये वाली बात कैसे टाल सकती हैं? मैं तो जो भी कुछ करूं आपको गलत ही लगता है। अगर यही जिद मुइज करता तो तुम बगैर सोचे समझे बेटे की मोहब्बत में हाँ कर देते। तुम्हारा दिल नहीं चाहता मुझसे बात करने को? मुझे भी तुमसे बात करनी है। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। फोन पे नहीं, तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ।